औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और आज मैं आपको पेरिस के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊँगी कि जो सिर्फ उन लोगों को पता है जो कि पेरिस में रहते हैं। इवन के फ्रांस के जो दूसरी सिटीज़ हैं और जो वो लोग जब पेरिस में आती हैं विज़िट के लिए या किसी काम के लिए, उनको भी ये अंदाज़ा नहीं होता है कि पेरिस की क्या ऐसी बात है जो पेरिस में रहने वाले लोगों को ही पता है। इनके अपने रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो क्या बातें हैं मैं आपको बताती चलती हूँ। जिस बेस पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, लाइक क्या पेरिस में काम मिलना आसान है, क्या पेरिस में काम मिल सकता है लीगली, इलीगली, ब्लैक में काम चाहिए, या कोई भी ऐसी चीज़ है। अगर आप पेरिस में रहते हैं और या फिर आप पेरिस में नहीं रहते, आने वाले हैं, आपको नहीं पता इन सब बातों का, तो मैं आपको बताती चलती हूँ। उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या बात है कि आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं आने वाली वीडियोज़ पे आपको अच्छी अच्छी बातें बता सकूँ, ऐसे सारी बातें बता सकूँ जो मेरे नॉलेज में है। और जो लोग पेरिस के बारे में नहीं जानते उनको भी बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें मेरे वीडियो के थ्रू पता चल जाएंगी। और जब कभी इंशाल्लाह से आपका विजिट हुआ पेरिस आने का, तो आपको इन सब बातों का पहले से नॉलेज होगा। ओके जी, तो मैं अपनी वीडियो शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताती चलूँ कि पेरिस का जो वेदर है ना, वो बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो आंधी तूफान आया हुआ है और थोड़ी ही देर के बाद कड़कती हुई धूप निकल आएगी। और अगर धूप निकली हुई है तो इतनी धुंध वाली बारिश होने लग जाएगी, इतनी तेज़ तूफानी बारिश होने लग जाती है कि आप बिल्कुल भी ना अनप्रडिक्टेबल हो जाता है। बिल्कुल आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से हम अपने ना वॉलेट में या अपने बैग्स में जो फीमेल्स हैं, अगर हम मेकअप रखती हैं, ब्रश रखती हैं, कीज़ रखती हैं, चार्जर होता है या फिर मोबाइल होता है, उसी तरह से हम लोगों ने अपने बैग में छतरी ज़रूर रखनी होती है। मौसम किसी भी वक्त धोखा दे सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जहाँ तक जॉब्स की बात है, एक्चुअली अगर मैं बात करूँ तो फ्रांस के बारे में करूँ तो फ्रांस की जो लैंग्वेज है आपको पता है ये फ्रेंच है। तो वो दूसरी लैंग्वेजेस की ना जो डिग्री है या फिर जो दूसरी लैंग्वेज के जो ना काम होते हैं वो थोड़ा सा कम ही उसको ना अलाउ करता है। यस, इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है। यस, फ्रेंच के लोगों को इंग्लिश अच्छी नहीं लगती, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग हैं जो काम चलाने वाले इंग्लिश बोल लेते हैं। जैसे मेरे जैसे लोग हैं, जब मैं नई नई यहाँ पे आई थी तो मैं इंग्लिश के साथ ही अपना काम चलाती थी। बहुत कम कम लोगों को इंग्लिश आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बैरियर है, आती ही नहीं है, ऐसा नहीं है, आती है। लोग समझ जाते हैं बात को। इवन जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं उनको भी बात की समझ आ जाती है। अगर मैंने किसी से रास्ता पूछना था या स्टेशन का पूछना होता था तो अगले को समझ आ जाती है। लेकिन हाँ जी, यहाँ पे इनको फ्रेंच ज़्यादा अपनी पसंद है। इवन अगर आपने नेशनैलिटी लेनी है या फिर पेपर्स लेने हैं, लीगल होना है, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको फ्रेंच क्लासेस लेनी है। फ्रेंच की दो तीन काफ़ी स्टेजेस होती हैं, उन्होंने नाम दिया है B1, B2, A1, A2, C1, C2, इस तरह से चीज़ें हैं। तो शुरू में आपको A1 तो होना ही चाहिए, लाइक वो अगर आपके पास ना बैच है, आपने टेस्ट पास किया हुआ है, तो उसके बाद ही आपको पेपर मिलेंगे। अगर नेशनैलिटी अप्लाई करनी है आपने तो B2 होना चाहिए। B2 होगा तो फिर ही आप ना नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए जब मैं भी यहाँ पे आई थी, हमने भी ना घंटे के हिसाब से ना वो ना आपको कुछ घंटे देती हैं कि आपने इतने घंटे ना क्लासेस लेनी है फ्रेंच की। लाइक मुझे अच्छी तरह से याद है, मुझे 119 घंटे मिले थे। तो मैंने 119 घंटे लगा के टेस्ट पास किया था और अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे पेपर मिल गए थे। और जहाँ तक जॉब्स की बात है तो इस बात का तो अंदाज़ा है कि पेरिस बहुत बड़ा शहर है, तो इसमें आपको ना हर तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आपको जॉब किस तरह की चाहिए, लाइक वाइट कॉलर वाली चाहिए है, लीगली चाहिए, इलीगल चाहिए। जिनके पास पेपर मौजूद नहीं है, उन्होंने ब्लैक में काम करना है, तो उस तरह का भी काम आपको मिल जाता है। और अगर आपको कोई ऐसा है कि लाइक जो लैंग्वेज बैरियर आ रहा है, इवन कितनी ज़्यादा ऐसे ना टूरिस्ट एरिया होते हैं जहाँ पे लोगों ना इस तरह की ना लोगों को हायर करती हैं, उनको ना 2-3 लैंग्वेज आती हो, लाइक डच आती हो, जर्मन की ज़ुबान, इंग्लिश आती हो, और या थोड़ी बहुत जो भी तीसरी चौथी जितनी भी ज़्यादा आपके ऊपर लैंग्वेज आती होंगी ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है कि आप ना टूरिस्ट एरिया में काम कर सकती हैं। अच्छी अच्छी ना जो इंटरनेशनल जो ब्रांड्स है वहाँ पर जॉब मिल सकती है आपको। इस तरह से जब टूरिस्ट लोग आते हैं, उनकी जो भी लैंग्वेज होती है, लाइक डच है, फ्रेंच है, इंग्लिश है, या दूसरी लैंग्वेजेस हैं लाइक चाइनीज़, वो तो थोड़ा सा मुश्किल ही हो जाएगा। प्रेफर करते हैं कि ना ज़्यादा ज़ुबानें आती हों, ताकि ना टूरिस्ट एरिया में आपको ना अच्छी तरह से टूरिस्ट को ना हैंडल कर सकें। लेकिन ये तो उन लोगों के लिए है जिनको दूसरी ज़ुबानें भी आती हैं। और जो लोग हैं जिनको ज़ुबान नहीं आती, इवन इंग्लिश में नहीं आती है, उन लोगों के लिए भी हर तरह की जॉब्स मौजूद हैं। अगर मैं आपको बताते चलूँ तो यहाँ पे ना फ्रांस में ना बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं
तो लाइक अगर आप बिल्कुल चिट्टे अनपढ़ है ना, जिसे कहते हैं बिल्कुल ही इलिटरेट है, लाइक बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, इवन इंग्लिश भी नहीं आती और ना फ्रेंच तो बहुत ही दूर की बात है, बहुत मुश्किल ज़बान है। मैं आपको बताती चलती हूँ, जिनको नहीं पता है, फ्रेंच लिखने में कुछ और है, बोलने में कुछ और है, सुनने में कुछ और ही है। तो यस, ये एक चीज़ है इसके बारे में, लेकिन बहुत ना तमीज़दार वाली ज़बान है। अगर मैं आपको कहूँ ना कि इंग्लिश में जैसे यू है, बड़ों के लिए भी यू ही है और छोटों के लिए भी, यंगस्टर्स के लिए भी, हर एक के लिए यू है। लेकिन फ्रेंच में ऐसा नहीं है। जहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं या फिर बिल्कुल दोस्ताना तौर पर अंदाज़ा बात करनी होती है ना, तो हम यूज़ करते हैं चू। तो कोई बड़ों से बात करनी है या कोई तब बहुत ही मीटिंग में है, तमीज़दार लेवल से बात करनी है, तो हम यूज़ करेंगे वो। जैसे कि मैं आपको बता रही थी ऑर्गेनाइजेशन का, उसका नाम है पोलमप्ला। अगर आप जब आते हैं और आपको किसी भी तरह की कोई भी लैंग्वेज नहीं आती, आप उस जगह जाके अप्लाई करते हैं पोलमप्ला में। वहाँ पे पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद जब आप वहाँ पे जाते हो तो आपको बस वहाँ पे ना अपना इंटरव्यू देना होता है और अपनी एक एक बारे में बताना होता है कि लाइक आपको किस किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको क्या काम आता है। बेशक वो काम ब्यूटिशियन का है और या फिर केक बनाने का है, कुकिंग का है, या फिर आप पैकिंग कर सकते हैं, इस्त्री कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, पेंचू कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ है, कारपेंटर का, स्टेशनरी, किसी भी तरह का कोई भी प्लम्बरिंग का भी काम है ना, कोई भी आपको महारत है तो आप उधर जाके बताते हैं। तो वो आपको ना 2-3 चीज़ें ऐसी कैटेगरी पता कर लेती हैं कि, और फिर उसके बाद आपको टाइम देते हैं और वो सर्चिंग करती हैं। उससे रिलेटेड जो भी जॉब होती है ना, उसको काफ़ी ज़्यादा सर्चिंग करने के बाद ना फिर आपको वो ना प्रपोज करते हैं कि हमारे पास ये जॉब्स हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप ना बाउंड हैं अपने बच्चों को लेकर, या आपके पास कोई दूसरा तीसरा ऐसा काम है कि आप दिन में काम नहीं कर सकते, आपने रात को जॉब करनी है या फिर अपने 2 घंटे की जॉब करनी है, कोई भी ऐसी बात है, तो आपको उसी तरह से प्रपोज करते हैं कि आपको डे वाली जॉब मिल रही है या नाइट वाली जॉब मिली। आपने एक एक डिस्क्रिप्शन अपनी बतानी होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको वो प्रपोज करते हैं कि आप किस तरह की जॉब कर सकते हैं। इवन 2 घंटे के हिसाब से भी कर सकते हैं, 3 के, 4 के, 6 के, इस तरह से वो बताते हैं। हाँ जी, जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन अगर लोग करना चाहें, क्योंकि ये मुल्क उस तरह का है। अगर मैं फ़्रांस की ही खाली बात करती हूँ, दूसरे ममालिक की मैं ना बात करूँ, सिर्फ फ्रांस की अगर मैं बात करूँ, तो इन लोगों को होता है कि तुम लोग घर पे ना बैठो, एक्टिव रहो। और आप ये नोट कीजिएगा, जब भी मेरी वीडियोस आप देखेंगे, अक्सर देखा होगा आपने कि इतनी इतनी बुढ़ियाँ होती हैं, इतने इतने बुढ़े लोग होते हैं ना, वो इतने एक्टिव होती हैं, अपने घर की ग्रोसरी खुद ही कर रही हैं, अपने घर की सफाइयाँ खुद ही कर रही हैं, इतने वो एक्टिव होती हैं। वो क्यों एक्टिव है? क्योंकि अपना सारा काम खुद करते हैं, घर में बैठ बैठ के अपने आप को और अपनी हड्डियों का जंग नहीं लगाते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सेहत के लिए भी, आपके लिए भी, कि आपका दिमाग भी एक्टिव रहे। ऑफकोर्स जब आप बाहर जाती हैं, ग्रोसरी करती हैं, दुनिया देखती हैं, डील करती हैं, तो आपका दिमाग भी एक्टिव रहता है, फ्रेश रहता है और डिप्रेशन से इंसान थोड़ा सा दूर ही रहता है। ओके, तो ये यहाँ पे 2 महीने के बाद मुझे धूप नज़र आई और यकीन करें इतनी कड़कती धूप थी। तो मैंने कहा कि मैं तो आज बच्चों को बाहर निकालूंगी क्योंकि 2-2.5 महीने से हम बाहर नहीं निकले थे इस तरह से पार्क पे जाने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं भी आपको ये बताती चलती हूँ फ्रेंचों के बारे में, कि यहाँ पे ना लोग कुछ भी हो जाए ना, इवन धूप है, बारिश है, हाँ जी बारिश में थोड़ा सा कम ही होता है, लेकिन धुंधें पड़ी हुई हैं, इंतहा दर्जे की गर्मी है या इंतहा दर्जे की सर्दी है ना, इन लोगों ने बाहर ज़रूर निकलना होता है और बच्चों को बाहर ज़रूर निकालना होता है। इस तरह से यह कि बच्चों को हर तरह के मौसम की, हर तरह से हालात की ना आदत पड़ जाती है और उनको अच्छा लगता है कि ना बाहर निकलना, बच्चों को ना फ्रेश हवा देना। तो इस तरह से तो मैंने भी सोचा कि मैं बच्चों को बाहर लेकर निकलती हूँ। वैसे तो इस वाले पार्क में आज इतना रश नहीं था, तो शाम के टाइम पे थोड़ा सा रश हो जाता है। मैं थोड़ा सा पहले आ गई थी, 1-2 बजे के करीब, खाना खाने के फ़ौरन बाद ही। अदरवाइज़ तो इधर बहुत ज़्यादा रश होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे लोगों ने ज़रूर बाहर निकलना होता है। इस पार्क के बिल्कुल दूसरी वाली साइड पे, उसका मैं वीडियो नहीं बना सकी, वहाँ पे ना बुड्ढों का बैठने का एक एरिया है, जहाँ पे बुड्ढे बैठ के न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं और अपना टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बिल्कुल साथ ही एक दूसरा सा एरिया बनाया हुआ, जहाँ पे जितने भी लोगों के पास पेट्स हैं उनको ना प्ले करवाने के लिए वहाँ पे लेकर आते हैं। और जहाँ तक बात है पेरिस के रूल्स एंड रेगुलेशंस की, पेरिस में अगर ये बहुत ज़्यादा मशहूर है कि अगर कोई इंसान पेरिस में ड्राइविंग कर रहा है ना, तो वह दुनिया के किसी भी कोने में कर सकता है, क्योंकि यहाँ की ड्राइविंग बहुत ज़्यादा रफ़ है। इवन यहाँ पर हर किसी इंसान ने अपनी जो गाड़ी है ना, वो रफ़ वाली ना रोड पर लेकर जाती हैं। अगर कहीं फंक्शंस में जाना है या आउट ऑफ सिटी जाना है, तो वो अपनी अच्छी वाली गाड़ी फिर निकालती हैं, क्योंकि पेरिस की कोई भी सिंगल एक ऐसी कार नहीं है जो ठोकी ना हो। लाइक पेरिस की हर एक गाड़ी ठोकी होती है। लाइक इनकी ड्राइविंग बहुत ज़्यादा हार्श है, बहुत ज़्यादा रफ़ है। तो वहाँ ये एक प्रॉब्लम है। और दूसरा जहाँ पे ये बात है मेट्रो की, जो कि पेरिस का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और वहाँ के ऐसे ऐसे रूल्स हैं जो कि सिर्फ पेरिस में रहने वाले लोग ही जानते हैं। इनके बारे में फिर कभी आपको मैं वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि मेरी वीडियो ख़त्म होने का टाइम आ रहा है। और
जब कभी हमें कोई ऐसे वहाँ पे इंसान नज़र आता है ना कि जो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा होता, तो हम ऑटोमेटिकली पहचान जाती हैं कि ये बंदा टूरिस्ट है या किसी दूसरी सिटी से आया है, ये पेरिस का नहीं है। ओके, तो इसके साथ मेरी ये वीडियो थी, मैं चलती हूँ, जो कि ख़त्म होने का टाइम आ गया है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइंदा वीडियो में आपको मिलती रहूँगी, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगी, अच्छी अच्छी बातें करने की कोशिश करूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।